नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमृत योजना को लेकर विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसे लेकर उन्होंने बताया कि विधानसभा में हम कैसे अपने शहरों को पेयजल की समस्या से निजात दिला सके, इसके लिए भारत सरकार हमें सहयोग मिलता है और फंडिंग मिलती है। पहले एक योजना अमृत आई थी जिसके तहत 151 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें से 143 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। 8 जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनके लिए आज मैंने निर्देशित किया है कि 24 दिसंबर तक इन्हें पूरा करें। आप जानते हैं अमृत 1 पहली एक हमारे यहाँ स्कीम आई थी जिसमें 151 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे और मैं ये कह सकता हूँ कि 143 प्रोजेक्ट्स हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। 8 जो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी बचे हैं, हालांकि उसमें काम यानी कि अब से 3 महीने बाद उसको कंप्लीट करना है, ऐसा मेरे द्वारा कहा गया है, ताकि जो हमारे लाभार्थी हैं या जो लोग हैं उनको इसका सीधा लाभ मिल सके। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सुबोध उनियाल पिछले दिनों केदारनाथ दौरे पर रहे और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठक की है और बीजेपी की जीत का दावा किया। बहुत उसको नोटिफाई करेगा, लेकिन बीजेपी पूरी तरह तैयार है और मैं भी, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी जो जिम्मेदारी वहाँ जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला, कार्यकर्ताओं बातदारी होता है। और उसके अलावा वहाँ के जो सारे महत्वपूर्ण नेता है उनके साथ मुख्यमंत्री जी और हम लोगों की भी एक बैठक की थी, जिसमें लोगों को बड़ा उत्साह है और हम रिकॉर्ड मत से केदारनाथ को जीते। ये चुनाव तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इस मामले में धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए और कहा कि प्रसाद के सामान की सैंपलिंग होगी और धर्मस्व सचिव को प्रसाद बनाने वाले रसोई की जांच करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुँच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए। इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। लगातार बंद चल रहे टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पर राजनीति गरमाई है। चंपावत के पूर्व कांग्रेसी विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाला में सड़क में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 15 दिनों से नेशनल हाईवे बंद होने से जनता और व्यापारी परेशान हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का निर्माण नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वाला से सिर्फ पत्थर चोरी करने का काम किया गया है, साथ ही नेशनल हाईवे खोलने में जुटे मजदूरों के कार्यों की सराहना भी की। किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इन स्लैबों को खोल के यहाँ से पत्थर बेचने का काम लोगों ने किया है। जितना पत्थर पिछले 1 साल में इस रोड से बेचा गया है चोरी का, और सबकी आंखों के सामने बेचा गया। अगर इनको नहीं पता तो इसका मतलब ये सब अंधे हैं या जानबूझ के इन्होंने आंखें बंद की हुई है। जितना पत्थर चोरी से निकल के इस रोड से बेचा गया है निकाल करके, उतने पत्थर में टनकपुर पिथौरागढ़ तक की सड़क 2 बार बन जाती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुला दिन दहाड़े हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। राजमार्ग को, इस एनएच को, राष्ट्रीय राजमार्ग को जो चाइना बॉर्डर से जाता है, जो यहाँ की लाइफलाइन है, उसको खुलवाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे।
अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान पहुंचे। वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीजों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने मटर, मक्का, मड़ुआ और चुआ की 4 प्रजातियों का लोकार्पण किया। मेले पर पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की आय बढ़ाने के टिप्स दिए और किसान मेले में स्थानीय किसानों और उत्पादकों ने स्टॉल भी लगाए। इसमें आज जो है 4 नई प्रजातियां विमोचित की जाएंगी, जो किसानों को लोकार्पण उनका होगा, जिसमें एक मटर की प्रजाति है VL उपहार करके। एक संस्थान ने अभी नई प्रजाति बनाई है मक्का में, जो कि उसमें 3 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैं, इसलिए उसका नाम हमने VL त्रिपोशी रखा है। तो उसमें एक तो क्यूपियम की क्वालिटी है। आप देख रहे हैं कि कितने किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और साइंसदान जो हमारे पूरे उत्तराखंड से जो साइंस में रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब यहाँ साइंसदान यहाँ पर हैं और किसानों के साथ संवाद भी होगा। और किसान कितने जागरूक है, सब जो स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत एक से एक अच्छे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। सब तकनीकियों का प्रदर्शन भी हुआ है और ये तकनीकियां खेत तक पहुंच रही हैं। हमारी जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी को हम कैसे बढ़ाएं। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी में 2 बेरोजगार युवा चढ़ गए, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों युवाओं को काफी मनाने का प्रयास किया। बता दें कि बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य सदस्य पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के कोई सकारात्मक कदम न उठाने पर आंदोलन तेज कर दिया गया है। पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं, वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं के जायज मांगे हैं, उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के विवाद के बाद उत्तराखंड में खाद्य विभाग लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में खाद्य सुरक्षा घी और मक्खन के साथ मिठाई की दुकानों से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल इकट्ठे कर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपके मालूम है कि घी में जैसे चर्बी की शिकायत आई है, तो उसी के बिहाफ में हमारे जो है आयुक्त महोदय श्री डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश थे कि जितने भी ब्रांडेड घी या फिर जो लूज घी बाज़ारों में बिक रहे हैं, तो उनकी जो है जांच, गुणवत्ता जांच की जाए। इसी के क्रम में हमारे द्वारा पूरे जनपद देहरादून में एक अभियान चलाया गया टीम बना के, जिसमें हमारे अभियान का नेतृत्व जो है डिप्टी कमिश्नर जो है RS रावत जी ने किया है। और इसमें हमने संपूर्ण जो जितने जनपद हैं, चाहे क्षेत्र हैं, डोईवाला है, सब जगह अभियान चलाकर दूध घी के अभी तक हमने 18 सैंपल जांच के लिए लिए गए। मंगलौर के आमखेड़ी गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दो पक्षों के मध्य विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने और 3-4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना पर एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा
स्वयं मौके पर पहुंचकर विभिन्न टीमें गठित कर अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। साथ ही गांव में पुलिस बल तैनात करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर की पुलिस के द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर उक्त घटनाक्रम के अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाए कत्ल व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने देहरादून में सड़कों के खस्ताहाल के साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 5 साल पहले शुरू किया गया था। पूर्व जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी की सीईओ ने कार्य पूर्ण होने के साथ ही भविष्य में कोई कार्य न होने की बात कही थी, लेकिन आज भी सड़कों का हाल वही है जो पिछले कई समय से चला रहा है। आज भी सड़कें बदहाल पड़ी हैं। धस्माना ने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहां पे काफी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफी एक्टिव थे उसमें। हल्द्वानी हाईवे पर बार बार मलबा गिरने से मार्ग बाधित होने की समस्या को देखते हुए डीएम आलोक कुमार पांडे ने क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 का निरीक्षण किया। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीएम ने नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता को मार्ग की स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के निर्देश दिए, जिससे मार्ग बाधित होने पर यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इनको कहा है कि इंजीनियरों को बुला के एक डेली ब्रिज की स्थापना कर दें और दूसरा अन्य जहाँ पे मलबा हटा सकते हैं हटा लें और जो कुछ तकनीकी अपने दिक्कतों से दिखाते हैं उपचारात्मक कार्रवाई कर लें, क्योंकि अल्मोड़ा की यही एक लाइफलाइन है। ये बंद हो गई कि फिर रानी के होते हुए बहुत लंबा रास्ता है। चंपावत में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश रैली निकाली। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में आयोजित होने वाली शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन आक्रोश रैली में जिले के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके बाद उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिलाधिकारी को पीएम मोदी और सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएमपीओएस जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि पहला चरण था 2 से 6 तक हमारा एक ट्विटर अभियान चला हुआ था। दूसरे अभियान के तहत हमारे देश के इस समय समस्त जिला मुख्यालयों पर यह चल रहा है। सरकार अभी भी नहीं चेती है, तो आगामी दिल्ली में महाधिवेशन होने वाला है। इसके बाद जो है घर घर जाकर ओपीएस के समर्थन में लोगों से समर्थन मांगा जाएगा। कि सरकार जो है तो वृद्धावस्था और पेंशन अभी देती है, लेकिन जो अब सरकार ने के द्वारा जो है तो इसकी खामियों को पकड़ा गया, उसके बाद सरकार ने इसमें थोड़ा सा यू टर्न लेते हुए पिछले साल के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए सरकार ने यूपीएस व्यवस्था लाई है। जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी घातक है। जो हमारा 10% हमारा एनपीएस में जाता था, सरकार अब उसको जब्त करने की साजिश रखी है, जिसका हम कर्मचारी संगठन आज पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में इसका विरोध कर रहे हैं। मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का काम किया। क्विक रिस्पांस टीम की सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम 1,09,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहां पे काफी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफी ऐसी मात्रा में
आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफी एक्टिव थे उसमें। देहरादून की बात करेंगे, जहां गुरुवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक बदायूं से संप्रदाय विशेष की युवती हिंदू युवक के साथ देहरादून आई थी। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूचना पर दोनों को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच दोनों समूहों के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के मौके पर पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां, उत्पात मचाने वालों की पहचान की जा रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।